आला हजरत ने दिल चमकने की बात क्यों की है? तो हदीस पाक में है, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 241, हदीस नंबर 2642, ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में भी है। हजरत नुअमान बिन बशीर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व इन्ना फिल जसद मुदगतन, कि जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो बिगड़ गया तो पूरा वो संभल गया तो पूरा जिस्म संभल जाता है। वह इंसान फसादत, अगर वो दिल का टुकड़ा बिगड़ गया तो याद रहे पूरा वजूद बिगड़ जाता है। और सरकार ने फरमाया कि दिल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहां रखा है? तो जिस्म में बीचों बीच में छुपा करके दिल को रखा गया है। और मुसलमानों, जब दिल बिगड़ता है तो पूरा वजूद बिगड़ जाता है, और यही दिल जब संभलता है तो पूरा वजूद संभल जाया करता है। इसीलिए सूफियाए कराम हमेशा दिल की इस्लाह पर ज्यादा जोर दिया करते हैं कि अगर दिल संवर जाएगा तो पूरा वजूद संवर जाएगा, अगर दिल बिगड़ जाएगा तो पूरा वजूद बिगड़ जाएगा। मुसलमानों, जब दिल बिगड़ता है तो क्या होता है? इसी दिल के बिगड़ने से पैरों का चलना बिगड़ जाता है, इसी दिल के बिगड़ने से हाथों की हरकत बिगड़ जाती है, इसी दिल के बिगड़ने से ज़बां का बोलना बिगड़ जाता है, इसी दिल के बिगड़ने से आंखों का देखना बिगड़ जाता है, इसी दिल के बिगड़ने से कानों की समात बिगड़ जाती है, इसी दिल के बिगड़ने से दिमाग के ख्यालात बिगड़ जाते हैं। पता क्या चला? दिल क्या बिगड़ा? पूरे वजूद को बिगाड़ दिया। यही जब दिल बिगड़ जाता है तो बंदा अय्याशी के बाजार गर्म करता है, यही दिल बिगड़ जाता है तो बंदा ज़िना में मुलव्विस हो जाता है, यही दिल बिगड़ जाता है तो बंदा शराब नोशी करता है, यही दिल बिगड़ जाता है तो बंदा शतरंज खेलता है, यही दिल बिगड़ जाता है तो बंदा चोरी करता है, यही दिल बिगड़ जाता है तो बंदा चुगली करता है, यही दिल बिगड़ जाता है तो बंदा हसद की आग में जलता है। पता क्या चला? दिल क्या बिगड़ा? पूरे वजूद को बिगाड़ दिया। यही दिल बिगड़ जाता है तो बंदा डॉक्टर बन के डाकू बन जाता है, यही दिल बिगड़ जाता है तो बंदा स्कूल के नाम पे डाकू बन जाता है, यही दिल बिगड़ जाता है तो बंदा बम ब्लास्ट किया करता है, यही दिल बिगड़ जाता है तो बंदा चोरी पर आमादा हो जाया करता है। पता क्या चला? दिल क्या बिगड़ा? पूरा वजूद बिगड़ गया। यही दिल बिगड़ता है तो बंदा सिद्दीक़ अकबर की शान पे हमला करता है, यही दिल बिगड़ता है तो बंदा फारूक आजम का बागी बन जाता है, यही दिल बिगड़ता है तो बंदा उस्मानो हैदर को निशाना बनाता है, यही दिल बिगड़ता है तो बंदा शहीद आजम की शान में बकवास करता है, यही दिल बिगड़ता है तो बंदा नबी के इल्म गैब पे हमला करता है, यही दिल बिगड़ता है तो बंदा नबी के इख्तियार पे हमला करता है। पता क्या चला मुसलमानों? दिल क्या बिगड़ा? पूरे वजूद को बिगाड़ करके रख दिया। मगर मुसलमानों, जब ये दिल चमकता है तो पैरों का चलना चमक जाता है, हाथों की हरकत चमक जाती है, आंखों का देखना चमक जाता है, ज़बान का बोलना चमक जाता है, दिमाग के ख्यालात चमक जाते हैं। पता क्या चला? दिल क्या चमका? पूरे वजूद को चमका करके रख दिया। मुसलमानों, जब ये दिल चमकता है तो बंदा सदाकत का पैकर सिद्दीक़ अकबर बनता है, जब ये दिल चमकता है तो बंदा अदालत का ताजदार फारूक आजम बनता है, जब ये दिल चमकता है तो बंदा सखावत का ताजदार उस्मान गनी बनता है, जब ये दिल चमकता है तो बंदा विलायत शुजाअत का ताजदार मौला अली बनता है। पता क्या चला? दिल क्या चमका? पूरे वजूद को चमका दिया। और जब दिल बिगड़ता है तो पूरा वजूद बिगड़ जाया करता है। पता ये चला मुसलमानों, सिर्फ इल्म से कामयाबी नहीं मिलती है। आज डॉक्टर बनकर के जुल्म करता है, आज मास्टर बनकर के जुल्म करता है, आज पढ़ लिख करके बम कारतूस बनाता है। पता चला सिर्फ इल्म नहीं बचाता है। मुसलमानों, बचोगे कैसे? कामयाब कैसे बनोगे? तो किसी ऐसे के बंदे की बारगाह में चले जाओ, हाजी बारी से बात के पास चले जाओ, मखदूम अशरफ जहांगीर के पास चले जाओ, खाजा गरीब नवाज के पास चले जाओ, गौसुल आजम के पास चले जाओ। इसलिए कि इन्होंने अपने दिल को रोशन किया, और जो इनके करीब हो जाता है अल्लाह उसके भी दिल को रोशन कर देता है। और जब दिल रोशन होता है तो बंदा आलिम हो या जाहिल हो, अल्लाह उसे कामयाब बना देता है, अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमा देता है। पता चला सिर्फ इल्म नहीं बचाता है। मुसलमानों, अगर बचना चाहते हो दुनिया और आखिरत में तो उनके करीब हो जाओ जो लोग अल्लाह के करीब हो चुके हैं। अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुस्तफीज आलम साहब किबला। याद रहे, क्या कहने, सिर्फ इल्म से नहीं बचेगा। आज जितने बम बनाने वाले हैं ना, सब बहुत पढ़े लिखे हैं। जितने चोरी डकैती करने वाले हैं, सबके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां। सिर्फ इल्म से नहीं बचेगा। जब जमीर गंदा हो जाएगा तो आलिम बन के चोरी करेगा। जब जमीर गंदा हो जाएगा तो मुफ्ती बन के चोरी करेगा। जब जमीर गंदा हो जाएगा तो डॉक्टर बन करके फरेब देगा। जब दिल गंदा हो जाएगा तो लेक्चरर बन करके फरेब देगा। जब दिल गंदा हो जाएगा, पता चला सिर्फ इल्म ज़ाहिर से कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक कि उसके पास इल्म बातिन नहीं। क्या बात है, जिंदाबाद। सिर्फ इल्म ज़ाहिर से कामयाबी। शेख सादी कहते हैं, इल्मे की राहे हक न नुमाया जहालत। जो इल्म राहे हक ना दिखाए वो इल्म नहीं, वो तो जहालत। शेख सादी क्या बात। तो आला हजरत असीमुल बरकत क्या फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आला हजरत ने दिल ही को चमकाने की बात क्यों की? तो आला हजरत बहुत दानिश्वर का नाम है। आला हजरत गौर किए कि पूरे जिस्म में, पूरे बॉडी में सबसे बड़ा कौन है, बादशाह कौन है, सर के ऊपर हुकूमत कौन करता है। यही दिल राशि न हुआ तो करबला में 22,000 का लश्कर सर्रार मिलकर हुसैन को झुका न सके। पता चला ये सर झुकता है उसी वक्त जब ये दिल राशि होगा, और हुसैन का दिल राशि न हुआ तो सर कलम तो हो गया था लेकिन करबला में झुका नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पता चला कि ये दिल जिंदाबाद जिंदाबाद, ये दिल वो बादशाह है जो सर के नीचे रहकर सर के ऊपर हुकूमत करता है। दिल वो बादशाह। याद रहे, अगर घर का, अगर मुल्क का बादशाह बिगड़ जाए, जैसे जिस्म में बादशाह कौन है, दिल, अगर वो बिगड़ा तो क्या हुआ, पैर, हाथ, आंखें, कान, पूरे सारे जिस्म के आज़ा बिगड़ जाते हैं। तो अगर मुसलमानों मुल्क का बादशाह बिगड़ जाए तो बताओ मुल्क में तबाही आएगी कि नहीं? मुल्क कहसारी का शिकार होगा कि नहीं? मुल्क में बर्बादी आएगी कि नहीं? मुल्क के लोग परेशान रहेंगे कि नहीं? क्योंकि जब बादशाह ही बिगड़ गया है तो निजाम क्यों नहीं बिगड़ेगा? तो बिला तमसील में बताना चाहता हूँ कि दिल क्या है, तो बादशाह है, और जब बिगड़ता है तो पूरे जिस्म को बिगाड़ देता है, और जब ये चमकता है तो पूरे वजूद को चमका भी देता है। तो आला हजरत असीमुल बरकत क्या फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो आजकल लोग अपने जाहिर को तो बहुत चमकाते हैं, साबुन से, शैम्पू से, क्रीम से अपने जाहिर को बहुत चमकाते हैं, लेकिन अपने दिल में हसद भर के रखे हैं, जलन भर के रखे हैं, तासुब भर के रखे हैं, अपने दिल को गंदा बना लिए और ऊपर से बज़ाहिर चमका रहे हैं। और लोग अच्छी तरह से जानते हैं असल जिस्म नहीं है, असल तो जिस्म के अंदर की जान है। बात को समझिएगा, मैं समझा रहा हूं। मुसलमानों, अगर सूरज हो और सूरज में रोशनी न हो तो सूरज बेकार है। चांद हो और चांद में चांदनी न हो तो चांद बेकार है। मकान हो और मकान में रहने वाला मकीन न हो तो मकान बेकार है। आंखें हो और आंखों में रोशनी न हो तो आंखें बेकार हैं। जिस्म हो और जिस्म में जान न हो तो जिस्म बेकार है। पता चला असल जिस्म नहीं है, असल जिस्म के अंदर की जान है। पता चला असल जाहिर नहीं है, असल बातिन है। और ये भी बात अच्छी तरह से याद रहे कि ईमान जाहिर नहीं है, ईमान तो बातिन है। बेशक, क्योंकि कबूल तो कबूल करने का नाम ईमान है। कबूल करने का नाम क्या है? ईमान। अगर कोई ज़बानी कबूल कर लिया अब दिल से न माना तो लाख जबान से कबूल करे वो माना नहीं जाएगा। जबानी कलमा पढ़ने वाला जो है और दिल से नहीं मानता, अल्लाह उसे कुरान में 28वें सिपारे में मुनाफिक फरमाया है। हम मुनाफिक कहाँ जाएंगे? जहन्नम के उस वादी में दाखिल किए जाएंगे जिसकी आग से जहन्नम की आग भी पनाह मांगती है। तो पता चला असल जाहिर नहीं है, असल तो बातिन है। और मुसलमानों में बताऊं,
थोड़ी देर 5-10 मिनट अरकान इस्लाम को समाप्त करेंगे, उसके बाद से मैं आऊंगा। जो महीना चल रहा है उसी महीने के मुनासिबत से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर बुनियादी चीज इसलिए कि सबसे पहले नंबर पर ईमान है और दूसरे नंबर पर नमाज। बेशक बेशक। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 12 हदीस नंबर 2, यह हदीस बुखारी और मुस्लिम में भी है। वअन इब्न उमर क़ाल, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियत दीनो अला खमसिन, यानी इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। याद रहे, आप लोग गौर से समाप्त करेंगे। हमको ये नहीं मकसद है कि हमारी तकरीर को 1000 लोग सुनेंगे या 5 लोग सुनेंगे, इससे बहस नहीं है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि 2 ही 4 लोग अगर मेरी बात को समझ लिए, गौर से सुन लिए, तो कोई जरूरी नहीं है कि 1000 को सुनाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। नंबर 1, शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नंबर 2, वही कामी सलाह और नमाज कायम करना। नंबर 3, वही ताई ज़का और ज़कात अदा करना। नंबर 4, वह सौमी रमजान और रमजान के रोजे रखना। नंबर 5, वल हज और हज करना। इन 5 बातों को अरकान इस्लाम, इस्लाम की बुनियादी बातें ये 5 चीजें हैं। पहले नंबर पर क्या है? अल्लाह रसूल पर ईमान लाना, और दूसरे नंबर पर क्या है? नमाज कायम करना, और तीसरे नंबर पर क्या है? ज़कात अदा करना। चौथे नंबर पर क्या है? रोजा रखना रमजानुल मुबारक के। और 5वीं नंबर पर क्या है? इस्तिताअत हो, दौलत हो, ताकत हो तो खाने काबा का हज करना। इन 5 बातों को अरकान इस्लाम कहा जाता है। मगर कमाल की बात यह है मुसलमानों कि दूसरे नंबर पर क्या है? नमाज, नमाज अमल है। तीसरे नंबर पर क्या है? ज़कात, ज़कात अमल है। चौथे नंबर पर क्या है? रमजानुल मुबारक के रोजे रखना, तो रोजा रखना अमल है। 5वीं नंबर पर क्या है? हज करना अमल है। ये चला मुसलमानों, नमाज भी अमल है, ज़कात भी अमल है, रोजा भी अमल है, हज भी अमल है। तो ये 4 अमल है। तो मुसलमानों, इन चारों से पहले क्या फरमाया गया? अल्लाह रसूल पर ईमान लाना। पता चला आमाल बाद में है, ईमान पहले है। और ये बता दिया गया कि नमाज उसी वक्त कबूल होगी जब ईमान की दौलत होगी। रोजा उसी वक्त कबूल किया जाएगा जब दिल में ईमान की दौलत होगी। ज़कात को उसी वक्त कबूल किया जाएगा जब दिल में ईमान की दौलत होगी। हज को उसी वक्त कबूल किया जाएगा जब दिल में ईमान की दौलत होगी। इसीलिए अरकान इस्लाम में पहले ईमान को रखा गया और बाद में अमाल को रखा गया। और ये बता दिया गया कि बगैर ईमान के तुम्हारा कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। बेशक बेशक बेशक। पहले नंबर पर अल्लाह रसूल पर ईमान लाओ। दूसरे नंबर पर क्या करो? नमाज कायम। तीसरे नंबर पर ज़कात देना। ये मैं बार बार नहीं रिपीट कर रहा हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। तीसरे नंबर पर क्या है मुसलमानों? तो तीसरे नंबर पर रखा गया इस बात को कि तुम ज़कात अदा करो। चौथे नंबर पर रखा गया रमजानुल मुबारक के रोजे को। 5वीं नंबर पर हज को। अब ये कि पहले नंबर पर अल्लाह रसूल पर ईमान लाना। अगर कोई बंदा कहे कि मैं सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाया और नबी को न माने, नमाज भी पढ़े, ज़कात भी दे, रोजा भी रखे, हज भी करे, और कहे मैं सिर्फ अल्लाह को एक मानता, अल्लाह पर ईमान लाए और नबी को न तस्लीम करे, तो क्या वो मोमिन होगा? मुसलमान होगा? ईमान वाला होगा? तो हरगिज नहीं होगा। आइए मैं आपको समझा रहा हूँ। शक्कर व पानी मिलने से शरबत बनता है, गरम
गर्म व सर्द तार मिलने से बिजली का पावर बनता है और अल्लाह रसूल को मिलाने से ईमान बनता है। पता चला बेगर मिलाए ईमान बनेगा ही नहीं। बंदा सिर्फ अल्लाह को मान करके कभी मोमिन नहीं होगा। इसलिए कि मुसलमानों, अल्लाह ने ईमान की दौलत कहीं और नहीं, दरे मुस्तफा पे है। अब मुसलमानों, जब तक बंदा नबी को नहीं मानेगा वो मर्दे मोमिन नहीं हो सकता, वो ईमान वाला नहीं हो सकता। जैसे कि शक्कर को अलग कर दे, पानी को अलग कर दे, अब पूछा जाए क्या है तो बंदा जवाब देगा एक शक्कर है और दूसरा पानी है। लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तो ना कोई शक्कर कहेगा ना कोई पानी कहेगा, सब शरबत कहेंगे। तो बेड़ा तमसील मुसलमानों, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमन्ना बिल्लाहि हम अल्लाह पर ईमान लाए, आमन्ना बिर रसूल और हम रसूल पर ईमान लाए, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके हम इस्लाम में दाखिल हो गए। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है तो कलमे तौहीद है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या है तो कलमे रिसालत है। लेकिन जब दोनों को मिलाते हैं तो ना कोई तौहीद कहता है ना कोई रिसालत कहता है, सब के सब कहते हैं कलमे तैयबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मुसलमानों, ये कि आपने ये समाज में ईमान लाने के बाद 4 काम करना, नमाज कायम करना, इसमें हम लोग बहुत पीछे हैं। नारा लगाने में बहुत आगे, ये बात अच्छी तरह याद रहे, नारा लगाने में बहुत आगे। और मुसलमानों, सिर्फ नारा लगाने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ दावा करने से बात नहीं बनेगी। अब कोई कहता है मैं मानता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ना माने, तो याद रहे वो कभी भी अल्लाह की बारगाह में ईमान वाला नहीं हो सकता। तमाम आज़म में चेहरा अशरफ और अफजल और सारी इबादत में सजदा अफजल। तमाम आज़म में चेहरा अशरफ और अफजल। आइए मैं मिसाल देके समझा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे किसी लड़की के लिए लड़का देखने जाएंगे तो जाकर बंदा चेहरा ही देखता, ये नहीं बोलता है कि शर्ट खोलो मैं देखूं तेरा पीठ कैसा है, तेरा पेट कैसा है। बात को समझिए। आज जब लड़के वाले आते हैं लड़की देखने तो लड़की का भी चेहरा ही देखते हैं, चेहरा ही असल है, उसी चेहरा को देखकर फैसला किया जाता है। तो तफसीरे नईमी में तफसीरे कबीर के हवाले से लिखा तमाम आशा में चेहरा अशरफ और अफजल है और सारी इबादत में सजदा अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सजदा अफजल। अब कोई बंदा सजदा ना करे, बात को सुनिएगा, कोई बंदा सजदा ना करे और रोजाना फातिहा कराए, रोजाना मिलाद कराए, रोजाना सलाम पढ़े, रोजाना मजार पे जाए, रोजाना वसीफा पढ़े, रोजाना तिलावत करे, तो मैं बोल रहा हूँ दावे के साथ उसका कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। जिंदाबाद। कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उससे पहले समझने की कोशिश करें। आप किसी भी खानकाह में चले जाए, मुसलमानों, जो सच्चा पीर होगा उसके पास जाएं और जाकर बोले मुझे ये परेशानी, ये दुश्वारी, घर में ये परेशानी, माँ बाप को ये परेशानी। अगर वाकई वो सच्चा पीर है तो क्या जवाब देंगे मालूम है? फजर की नमाज पढ़ के ये वसीफा पढ़ना, जोहर की नमाज पढ़ के ये वसीफा पढ़ना, असर की नमाज पढ़ के ये वसीफा पढ़ना, मगरिब की नमाज पढ़ के ये वसीफा पढ़ना, ईशा की नमाज पढ़ के ये वसीफा पढ़ना, तहज्जुद पढ़ने के बाद ये वसीफा पढ़ना। अगर सच्चा पीर होगा तो पहले नमाज पढ़वाएगा फिर वसीफा पढ़वाएगा, क्योंकि वो जानता है कि बगैर नमाज के कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। याद रख, अगर कोई ऐसा पीर है जो ये कहे कि नमाज न पढ़ो सिर्फ हमारा ये वजीफा पढ़ो, तो इसके बारे में क्या सुनेंगे? शरहे फिक्का अकबर में 955 साल पहले के बुजुर्ग इमाम मोहम्मद गजाली तहरीर फरमाते हैं, कोई ऐसा पीर है
जो नमाज नहीं पढ़ता है उसे जो कत्ल कर देगा वो 100 इस्लाम के दुश्मनों को कत्ल करने के बराबर सवाब पाएगा। इसका फतवा है इमाम मोहम्मद गजाली। ये जितने ढकोसले पीर हैं, जितने ये मक्कार पीर हैं जो खुद नमाज नहीं पढ़ते, अपने मुरीदों से नमाज नहीं पढ़वाते, याद रहे मुसलमानों, नमाज क्या है? तो सबसे अफजल इबादत है तो नमाज है। इसीलिए ईमान के बाद सबसे पहले क्या रखा गया? नमाज पता चला कि ईमान के फौरन बाद जो है वो नमाज है। इब्ने माजा में है, सफा नंबर 52 है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कयामत के दिन ईमान के बाद सबसे पहला जो सवाल किया जाएगा तो नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। हम और आप नारा लगाते हैं इमाम हुसैन का, लेकिन इस पर क्यों नहीं गौर करते? इमाम हुसैन आखिरी वक्त में अपने सर को सजदे में रखे थे और सजदे की हालत में आपके सर को तन से जुदा किया गया। गोया इमाम हुसैन करबला से बता रहे हैं कि सच्चा पक्का मोमिन वही अल्लाह की बारगाह में है जो कभी नमाज को तर्क नहीं करेगा। जहां कहीं भी रहेगा, जिस हाल में भी रहेगा, अपने सर को बारगाह इलाही में झुका दे। और हमारे पास क्या है? दावा बहुत, नारा हम बहुत लगाते, दावा बहुत ठोकते, लेकिन हमारे पास अमल नहीं। और मुसलमानों अगर अमल नहीं है तो ये बात अच्छी तरह से जान। हदीस शरीफ में है कि जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। लेकिन अल्लाह ऐसा करीम है कि बंदा जाके कभी जब नमाज पढ़ता है तो फिर नाम को मिटा भी दिया जाता है। वाह, उसका नाम मिटा भी दिया जाता है। क्या बात। अब मुसलमानों हम नमाज न पढ़ें और सिर्फ नारा लगा, ये जलसा किस लिए कराया जाता है? जलसा का मकसद यही होता है ताकि उलमा आएंगे, आकर के समझाएंगे, हम लोग इल्म सीखेंगे, हम लोग अमल करेंगे, हम लोग नमाजों की पाबंदी करेंगे। क्योंकि उलमा का काम क्या है? अगर कौम के लोग बिगड़ रहे हैं तो उन्हें अल्लाह से डराया जाए और डरा करके रास्ते पर लाया जाए, डरा करके मस्जिद में ले जाया जाए। आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, हम मस्जिद तो बना लेते हैं लेकिन हम आबाद नहीं करते हैं, हम मस्जिद तो बना लेते हैं लेकिन पाबंदी नहीं करते हैं। और याद रहे मुसलमानों, दुनिया की लाख दौलत क्यों न हो, कितना हो खजाना इकट्ठा कर लो, तुम सुकून नहीं पाओगे जब तक कि अल्लाह की इबादत न करोगे, जब तक कि अल्लाह की बंदगी नहीं करो। इसलिए कि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, सूरह रात आयत नंबर 28 पारा नंबर 13, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, सुन लो अल्लाह की याद ही में दिलों को चैन है, दिलों को सुकून है, दिलों को इत्मीनान है। ये चला मुसलमानों, इंसान दौलत इकट्ठा करता है ताकि सुकून हासिल कर ले, लेकिन दौलत के बाद भी सुकून नहीं पाता है। गाड़ी खरीद लेता है ताकि सुकून हासिल कर ले, लेकिन गाड़ी खरीदने के बाद भी सुकून नहीं मिलता है। हवेली बनवाता है ताकि हम सुकून पा जाएंगे, लेकिन हवेली के बाद भी वो सुकून नहीं पाता है। फिर वो बंदा जाता है। मुसलमानों अभी अभी हमारे नकीब साहब बता रहे थे कि मुसलमानों वो नैनीताल चला जाता है, मगर वो नैनीताल क्यों न चला जाए, उसे सुकून नहीं मिलेगा। वो कश्मीर में क्यों न चला जाए, उसे सुकून नहीं मिलेगा। वो पेरिस क्यों न चला जाए, उसे सुकून नहीं मिलेगा। वो गार्डन में क्यों न चला जाए, उसे सुकून नहीं मिलेगा। वो ताजमहल में क्यों न चला जाए, उसे सुकून नहीं मिलेगा। वो भूल भुलैया घर में क्यों न चला जाए, उसे सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह ने सुकून भूल भुलैया घर में नहीं रखा है, अल्लाह ने सुकून ताजमहल में नहीं रखा है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, अगर सुकून चाहते हो तो अल्लाह की बंदगी करो, सुकून चाहते हो तो नमाजों की पाबंदी करो, सुकून चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र करो, सुकून चाहते हो तो खुदा की तारीफ करो, सुकून चाहते हो तो नबी पर दरूद पढ़ो। बताइए चला मुसलमानों, शायर फरमा रहा है तो शायर फरमा रहा है, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। पता ये चला मुसलमान, अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी,
सरकार की आमद। हम और आप क्या कहने, दौलत इकट्ठा कर लेते। दौलत क्या है? समाज। मुसलमानों नमाज, क्योंकि मैं बोला था नूर पे, अब मेरी तकरीर कहीं और हट के चली गई, अब नूर पे नहीं जाऊंगा। नूर पे तो काफी लंबी बहस है, अब जिधर मैं चल दिया हूँ उधर ही बढ़ूंगा। नूर पे तो 12 आप लोग उलमाए कराम से समाप्त करते रहते हैं, उस पर भी बहुत सारे दलाइल हैं। आइए मैं एक आयत उसके ताल्लुक से चंद आयतें पेश करूं सरसरी तौर पे, फिर मैं जहां पहुंचा था वहीं आ जाऊंगा। मुसलमानों, नूर तो अल्लाह भी नूर और नबी भी नूर, मैं दोनों कुरान से साबित कर रहा हूं। सूरा नूर आयत नंबर 35 पारा नंबर 18, अल्लाह नूर समावाती वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमानों और जमीन। अल्लाह अपने लिए क्या फरमा रहा है? अल्लाह नूर है आसमानों और जमीन का। तो मुसलमानों अल्लाह है क्या? तो अल्लाह नूर है। ये हमें अकीदा रखना चाहिए, आसमानों जमीन का नूर है। अब कैसा नूर है वो तो वही जानता है। मुसलमानों अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस्म से पाक है, इसीलिए हमारे वहाँ न किसी तस्वीर को माना जाता है, न किसी तस्वीर को पूजा जाता है, हमारे वहां नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस्म से पाक है, अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। बात को समझिए। और अल्लाह अपने नबी के लिए क्या फरमा रहा है? ये तो अल्लाह अपने लिए फरमा रहा है, अल्लाह मुस्तफा के लिए फरमा रहा है। सूरह माइदा आयत नंबर 15 पारा नंबर 6, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया, वह किताबुम मुबीन और रोशन किताब। अल्लाह ने नूर का जिक्र पहले किया और किताब का जिक्र बाद में किया। और अक्सर मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं नूर से मुराद मुस्तफा है, किताब से मुराद कुरान पाक है। तो मुसलमानों कुरान में नूर का जिक्र पहले आया और किताब का जिक्र बाद में आया, यानी किताब पर नूर को मुकद्दम किया गया, यानी किताब पर नूर को मुकद्दम किया गया। पहले नबी का जिक्र, उसके बाद कुरान का जिक्र आया। ये बात कहां से साबित है? कुरान से साबित है। इससे मालूम ये हुआ कि हमारे नबी किताबुल्लाह से अफजल है, इसीलिए पहले मुस्तफा का जिक्र आया, उसके बाद किताब का जिक्र आया। आप हैरान न होंगे मुसलमानों, कुरान क्या है? नबी का मोजिज़ा है। कुरान नबी का मोजिज़ा है और हमेशा मोजिज़ा दिखाने वाला मोजिज़े से अफजल हुआ करता है। मोजिज़ा दिखाने वाला मोजिज़े से अफजल हुआ करता है। इसीलिए मुसलमानों कुरान का, नबी का जिक्र कुरान में पहले आया और किताब का जिक्र बाद में आया। किताब पर नबी को मुकद्दम किया गया, किताब पर नबी को मुकद्दम किया गया। गौर से समाअत करें, मैं मिसाल देकर के समझा रहा हूं। किताब कुरान है, तो मुसलमानों कुरान को देखने वाला, कुरान को देखने वाला और पढ़ने वाला कारी होता है। कुरान को देखने और पढ़ने वाला कारी होता है। खाने काबा को देखने वाला हाजी होता है। मैदान कारजार में जंग करने वाला गाजी होता है। फैसला सुनाने वाला काजी होता है। मगर मोहब्बत से नबी को देखने वाला सहाबी होता है। और सहाबी का मकाम आलिम से अफजल है, सहाबी का मकाम वली से अफजल है, सहाबी का मकाम गरीब नवाज से अफजल है, सहाबी का मकाम गौसे आज़म से अफजल है, सहाबी का मकाम वारिसे पाक से अफजल है, सहाबी का मकाम अब्बास से अफजल है। अब मुसलमानों कमाल की बात है कि कुरान देखने और पढ़ने वाला कारी होता है, मगर साहिबे कुरान को देखने वाला सहाबी होता है। और 1000 कारी, करोड़ों कारी मिल जाए तो एक सहाबी का मुकाबला। इससे भी मालूम हुआ कि किताब पर नबी को मुकद्दम किया गया, किताब पर नबी को मुकद्दम किया गया। इसीलिए मुसलमानों पहले नबी के नूर का जिक्र हुआ और उसके बाद से किताब का जिक्र। तो मैंने ये कहा था कि नूर पर मैं बहस पेश करूं, एक और आयत पेश कर दे रहा हूं। 2 आयतों को पेश किया।
सूरह अहज़ाब आयत नंबर 46 पारा नंबर 22 व सिराजम मुनीरा। अल्लाह ने फरमाया कि ए मेरे महबूब मैंने तुम्हें चमका देने वाला आफताब बनाकर भेजा। माशाअल्लाह, कुरान से साबित। तो अल्लाह ने नबी को क्या फरमाया? सिराजम मुनीरा। सिराज भी फरमाया, मुनीर भी फरमाया। सिराज के माने सूरज, सिराज के माने सूरज, और मुनीर के माने रोशन, चमकदार, रोशनी अता करने वाला, रोशनी बांटने वाला, रोशनी तकसीम करने वाला। अब सिराजम मुनीरा का तर्जमा क्या होगा? चमका देने वाला आफ्ताब। इससे मालूम हुआ आफ्ताब चमक रहा है मगर नबी की चमक से, माहताब चमक रहा है मगर नबी की चमक से, मोमिन का दिल चमक रहा है मगर नबी की चमक से, लामका तक चमक है मगर नबी की चमक से। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं लामका तक उजाला है जिसका वो है, लामका तक उजाला है जिसका वो है, हर मका का उजाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सिराजुल मुनीरा, अल्लाह ने हमारे नबी को चमका देने वाला आफताब बना करके भेजा। तो समझिए अब ये माशाअल्लाह कि हमसे पहले भी आपके नकीब साहब ने इस बात के बारे में बताया कि इंशाअल्लाह कोशिश ये किया जाएगा कि 12 साढ़े 12 यानी एक से पहले प्रोग्राम। और याद रहे आपके वहाँ तो पहली बार आना हुआ है, आपसे करीब तकरीबन यहाँ से 6-7 किलोमीटर फासले पर असंदरा 1-2 बार नहीं आया हूँ। अगर पूरा मैं गिन दूं तो मुझे जहाँ तक ये है कि 3 दर्जन भी पार हो जाएगा। वो भी हजरत 14 को फिर 14 अक्टूबर 3 दर्जन भी पार हो जाएगा। मगर हाँ वहाँ हमको सबसे अच्छा लगता क्या है असंदरा में, यहाँ पर कुछ लोग आए थे, गाड़ी करके आए थे, वो चले गए बगैर सुने तकरीर, वो चले गए। मैं यहीं पर बैठ कर देख रहा। वहाँ पर सबसे बेहतर मुझे क्या लगता है, तो वहाँ पर सबसे बेहतर ये लगता है कि वो लोग अक्सर एक ही खतीब को रखते हैं अपने वहाँ जलसे में, अक्सर एक खतीब को रखते हैं। अगर दूसरे को रखेंगे भी तो नात पढ़ने के लिए बस मुख्तसर एक आदमी को रखेंगे, उन्हें भी ये ताकीद होगी कि बस 1-2 नात शरीफ पढ़ेंगे। तो अक्सर वहाँ पर ये मैं देखा हूँ कि 1-2 नात शरीफ होती है और वो लोग मुझे बैठा देते हैं, तो 10, सवा 10, साढ़े 10 हर हाल में बैठा देते हैं। मैं 1.5-2 घंटा बोल करके 12, साढ़े 12 बजे तक बंद कर देता हूँ। उसके बाद लोग सलाम पढ़ लेते हैं। इससे फायदा क्या होता है, तो फायदा ये होता है कि आपके जलसे में जो 50% लोग चले गए वो तो हमारी तकरीर नहीं सुने, चले गए। आप इस पर कोई सफाई नहीं बयान कर पाए। और जलसा कराया किस लिए जाता है, ताकि लोग सुने और फायदा उठाएं, इसीलिए न कराया जाता है। इसमें से 50% चले गए तो कुछ हालात, कुछ वक्त की नज़ाकत को भी समझना चाहिए। जब हम जान चुके 12 बजे के बाद लोग नहीं रुकते तो हम काहे को 12 बजे के बाद जलसा कराए, उससे पहले ही खत्म कर दे। बात समझ रहे कि नहीं? तो उससे फायदा क्या होता, ये जितने लोग गए हैं वो न गए होते। तो आप लोग 10 आदमी को रखेंगे तो जाहिर सी बात है जब 10 आदमी को रखेंगे तो 10 आदमियों को वक्त देना पड़ेगा। और जब वक्त देंगे 10 आदमियों को तो याद रहे उसके लिए क्या होगी, तो रात कम पड़ जाएगी, सारे लोग सुन नहीं पाएंगे। 12 बजे के बाद लोगों को जोर दे करके जगाना ये अच्छी बात भी नहीं है, इसलिए कि कोई चीज जबरन नहीं दी जाती है। जो काम मोहब्बत में मजा है वो काम जबर में मजा नहीं है। मुसलमानों ये बात अच्छी तरह याद रहे, हमारे नबी ने जबरन किसी को नहीं कलमा पढ़ाया है, मोहब्बतन नबी ने कलमा पढ़ाया है। जबरन इस्लाम नहीं पेश किया है, मोहब्बतन इस्लाम पेश किया है। और उसी मोहब्बत की देन है कि पूरे आलम में नबी ने इस्लाम को फैलाया। जिंदाबाद, कोई काम नहीं हो। क्योंकि 12 बजे के बाद हमारे नकीब साहब बोलते हैं सुभान अल्लाह बोलिए, आगे चले आइए, एक मर्तबा खड़े हो जाइए। ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि देखते हैं लोग सो रहे हैं, इधर उधर बिखरे हुए, कैसे मजमा को इकट्ठा किया जाए, कैसे लोगों को बेदार किया जाए। तो इससे तो मैं समझ रहा हूँ कि सबसे ज्यादा परेशानी तो जो जलसे का नकीब है उसे झेलनी पड़ती है।
क्योंकि इनके सामने ये मजबूरी, अगर मजमा बनाकर किसी खतीब को ना दें तब लोग कहेंगे कि बताइए कैसे नकीब हैं, लोगों को इकट्ठा नहीं किए वगैरह वगैरह। तो काहे को इनको भी परेशानी में डालना है? क्यों नहीं वो काम कर रहे हैं कि ये भी परेशानी से नजात पा लें? क्या बात है हजरत, बात सही नहीं। अब फिर एक बात और सुनिए, गौर से सुनिएगा, मैं अपने एक राय पेश कर रहा हूं, अगर मेरी बात अच्छी ना लगे तो उठा करके कूड़ेदान में डाल दीजिएगा, अच्छी लगे तो कबूल कर लीजिएगा। आप 10 लोगों को बुला लिए तो 10 लोगों को बुला लिए तो 10 लोगों को खाना खिलाएंगे, 10 लोगों को नजराना देंगे, 10 लोगों को रिसीव करेंगे, 10 लोगों को पहुंचाएंगे, और वही काम 3 लोग में कर लेंगे तो 3 ही को खाना खिलाएंगे, 3 ही को नजराना देंगे, 3 ही को पहुंचाएंगे। पता चला आपका खर्च भी कम लगेगा और जलसा कामयाब भी हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। अब फिर एक बात और सुन लीजिएगा, आप ये रबीउल अव्वल शरीफ में जलसा करा रहे हैं ना मुसलमानों, हमारे वहां अगले महीने में 11वीं शरीफ करीब वो महीना लगने वाला। फिर मुसलमानों कुछ ही गए पिन दे करके मुसलमानों मेराजुल नबी का महीना आएगा, उसी महीने की 6 तारीख को गरीब नवाज का उर्स होगा। तो क्यों नहीं हम साल में एक जलसा क्यों कराते हैं? अब 50,000 खर्चा करते हैं, क्यों नहीं हम दरमियानी प्रोग्राम कराते हैं और साल भर में हम 3 प्रोग्राम कराते तो 15 या 45 15,000 में 3 प्रोग्राम कराते। अब 12 बजे सलाम पढ़ लिया जाता, मोहब्बत से लोग सुनते और उतना ही पैसे में 3 मरतबा लोगों को समझाने का मौका मिल जाता और बताया जाता है। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है मुसलमानों को बार बार समझाओ, समझाना फायदा पहुंचाता। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। कई प्रोग्राम करा देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जी जी, बहुत सही। आप लोग गुस्से में तो होंगे कि मौलाना एक बार तो आ गए और कमेटी को निशाना बना लिए, दोबारा नहीं आओ। ऐसा ही है ना? दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुख्तसर वक्त। हालांकि हजरत जानते हैं यहाँ संदरा में ये भी कई मर्तबा रहे हैं, ये जानते हैं हजरत कि ऐसा नहीं, अगर रोकू नहीं, आप लोगों से बात ना करूं, मुसलसल 2-3 घंटा बोलना हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, इंशाअल्लाह लेकर चला जाऊंगा। मगर हाँ ये भी याद रहे कि हम मशीन की तरह कैसे भी नहीं कि लग जाएंगे ना। हम देखते हैं लोग कैसे हैं, कैसे इनको दूंगा, कैसे समझाऊंगा, ये देख करके तकरीर करता हूं। अब ये कि मुसलमानों, मैं मुख्तसर वक्त में अपनी बात को सिमटने जा रहा हूँ, गौर से सुनिए, क्योंकि पहले नंबर पर ईमान है और ईमान के बाद क्या है? नमाज, और उसके बाद क्या है? ज़कात। तो ईमान के बाद नमाज, उसके बाद ज़कात। नमाज क्या है? बदनी इबादत है, बदन से अदा की जाती है, और ज़कात क्या है? माली इबादत है, दौलत से निकाली जाती है। बात को समझ रहे कि नहीं? जी। नमाज क्या है? बदनी इबादत है, बदन से अदा की जाती है, और ज़कात क्या है? माली इबादत है, दौलत से निकाली जाती है। तो पता चला ईमान लाने के बाद क्या फरमाया गया? अपने जिस्म को भी कुर्बान करो, अपनी दौलत को भी कुर्बान करो। इसी का नाम इस्लाम है। गौर कीजिएगा, क्योंकि अगर 24 घंटा में वक्त निकालेगा तो 2 घंटा वक्त निकालने के बाद पता चलेगा वो 5 वक्त नमाज पढ़ पाएगा। तो वक्त की कुर्बानी और बदन की कुर्बानी नमाज में, और ज़कात में क्या है? दौलत की कुर्बानी। अब मुसलमानों ये अपने बदन को कामिल बनाना चाहता है तो नमाज पढ़े, अपनी दौलत को पाक करना चाहता है तो ज़कात दे। ये बदन कामिल नहीं बनेगा जब तक कि नमाजों की पाबंदी न करे, और उसका मालो दौलत पाक नहीं होगा जब तक कि उसमें से ज़कात न निकले। अब उसके बाद क्या है? अभी तो 3 ही हुआ ना, ईमान, नमाज, ज़कात। अभी तो 2 बाकी हैं, रोजा रखना और हज करना। तो ये दोनों पर भी गौर कीजिए, रोजा रखना भी बदनी कुर्बानी है और हज करना भी माली कुर्बानी है, क्योंकि दौलत नहीं होगी तो हज नहीं कर पाएगा। तो पता चला ईमान लाने के बाद 2-2 बार कुर्बानी,
दो मर्तबा जिस्म से कुर्बानी और दो मर्तबा दौलत से कुर्बानी, क्योंकि नमाज बदनी कुर्बानी है, रोजा रखना बदनी कुर्बानी है। तो नमाज के लिए भी बदन की जरूरत, रोजा के लिए भी बदन की जरूरत, और ज़कात के लिए दौलत की जरूरत, और हज के लिए भी दौलत की जरूरत। पता चला ईमान लाने के बाद दो दो बार कुर्बानी तलब की गई, दो मर्तबा जिस्म से और दो मर्तबा दौलत से। अब बताया गया वही कामयाब होगा जो अपने जिस्म को भी कुर्बान करेगा, अपनी दौलत को भी कुर्बान करेगा। अब मैं बता रहा हूँ इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सिमनान के बादशाह थे, अपनी दौलत को भी कुर्बान किए, अपने आप को भी कुर्बान किए, अल्लाह ने उनको कामयाब बना दिया। मुसलमानों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ईरान में पैदा हुए, लेकिन गरीब नवाज अपनी दौलत को भी कुर्बान किए और अपने जिस्म को भी कुर्बान किए, अल्लाह ने उनको कामयाबी अता फरमा दिया। हजरत सिद्दीक़ अकबर ईमान लाने से पहले 40,000 अशरफियों के मालिक थे, लेकिन ईमान लाए तो सिद्दीक़ अकबर अपने जिस्म को भी कुर्बान किए, अपनी दौलत को भी कुर्बान किए, तो उनको सदाकत का पैकर सिद्दीक़ अकबर बना दिया गया। पता ये चला कामयाब वही बनेगा जो अपने आप को भी कुर्बान करे और अपनी दौलत को भी कुर्बान करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बगैर अब पता क्या चला मुसलमान, और हम आप लोग क्या करते हैं, खूब नारा लगाते हैं, नारे तकबीर अल्लाह। हम लोग क्या कहते हैं मालूम, बस सुभान अल्लाह कह दो जन्नत पा जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह कह दो जन्नत पा जाओ। मगर याद रहे मुसलमानों, इस पर सवाब तो बहुत है, सवाब तो बहुत। अल्लाह की अमल को कबूल कर ले, अब बंदे को नजात मिल जाए, ये रब जानता है। मगर हाँ, हमने और आपने जितना आसान बना लिया उतना आसान है नहीं, हमने और आपने जितना आसान बना लिया उतना आसान है नहीं। अब मुसलमानों, ये बेनमाजी कुरान से साबित कर रहा हूं, गौर से सुनिए। सूरा मुद्दस्सिर आयत नंबर 42 से 47, पारा नंबर 29, लगातार 6 आयत। जब जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे तो जन्नती उनसे पूछेंगे, मा सलकाकुम फी सकर, तुम्हें क्या बात दोज़ख में ले गई, तुम सूए जहन्नम क्यों जा रहे हो, कौन सी गलती की थी। तो जहन्नमी 4 बातें पेश करेंगे। नंबर 1, कालू लम नको मिनल मुसल्लीन, वो बोले कि हम नमाज न पढ़ते थे इसीलिए जहन्नम में जा रहे हैं। अब पता चला मुसलमानों कुरान से कि बेनमाजी कहाँ जाएंगे, जहन्नम में। नंबर 2, वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, मिस्कीनों को गरीबों को खाना न देते थे इसीलिए जहन्नम में जा रहे हैं। नंबर 3, वकुन्ना नखुदु माल खाइदीन, अब बेहुदा लोगों के साथ रहकर बेहुदा बन गए थे इसीलिए जहन्नम में जा रहे हैं। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम इंसाफ के दिन को झुठलाते रहे, कहते रहे जो होगा देखा जाएगा। लोग जुल्म करते हैं, बुराई करते हैं, कहा जाता है तुम्हें मरना नहीं है, तो लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि हमें मौत आई, हम हकीकत को देख लेंगे। और कुरान पाक में दूसरी जगह अल्लाह, बिल्कुल आखिर कर रहा हूं, बस सुन लीजिए, थोड़ी 2-3 मिनट सुन लीजिए। मगर हाँ, इसके बाद अगर याद कीजिएगा, अगर नाराज ना होंगे आप लोग हम तो याद कीजिएगा, तो ये ख्याल करके कि हर हाल में 10 बजे बैठा दीजिएगा। इसके बाद अगर याद करना होगा। आखिरी बात पेश कर रहा हूँ, सूरा क़यामा आयत नंबर 26 से 29, पारा नंबर 29, लगातार 4 आयत। कल्ला इसा बाला गति तराकी, हाँ हाँ, जब जान गले को पहुंच जाएगी, बंदा अब तब मरने वाला होगा, रूह उसकी आके गले में अटकी होगी, अब तब रूह निकलने वाली होगी। तो ऐसी कंडीशन में बंदा क्या चाहता है, अब तब मरने वाला हो तो बंदा वो क्या चाहता, वकील मन राक, और कहेंगे है कोई बाबा जो झाड़ फूंक करके हमें मरने से बचा ले। मगर पूरी दुनिया के बाबा इकट्ठा हो जाए तो उसे बचा नहीं, उसे बचा। वसन्ना अन्नहुल फिराक, और वो समझ लेगा कि ये जुदाई की घड़ी है। वल तफती साको बिसाक, और पिंडली से पिंडली लिपट जाएगी। पता ये चला मुसलमान, बड़े बड़े दानिश्वर आए। एक आया था नाचने गाने वाला एक्टर जिसको माइकल जैक्सन कहते हैं, बोल रहा था 150 साल जिंदा रहूंगा, 85 साल में चला गया। मशीन लगवाया था, डॉक्टरों को लगवाया
करवाया था, हमेशा जांच की जा रही थी, मगर जब अल्लाह जलील करने पर आता है तो फिरौन को दरिया में डुबा देता है। अल्लाह जलील करने पर आता है तो नमरूद को निस्तो नाबूद कर देता है। अल्लाह जलील करने पर आता है तो सद्दाद को अपनी बनवाई हुई जन्नत में दाखिल नहीं होने देता है। अल्लाह जलील करने पर आता है तो मुसलमानों, इसी हिंदुस्तान में अकबर बादशाह को अल्लाह ने जलील किया। क्यों जलील किया? उसने दीने इलाही बनाया था, लेकिन वो जद्दी दल फिसानी को अल्लाह ने इज्जत वाला बना दिया। मुसलमानों, क्या हम और आप समझ रहे हैं कि दौलत का नाम कामयाबी है? तो मैं बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में चले जाना, जो मेन सड़क है, सड़क के एक जानिब निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का मजार है और उसी सड़क के दूसरी जानिब हुमायूं बादशाह की मकबरा है, हुमायूं बादशाह की कब्र है। मगर मुसलमानों, कोई हुमायूं की कब्र पे नहीं जाता है, दुनिया वाले जाते हैं तो निजामुद्दीन औलिया के कब्र पे जाते हैं। आज हुमायूं की कब्र पुकार पुकार करके चीख रही है, ऐ दुनिया वालों, मेरी बादशाही मिट गई, निजामुद्दीन औलिया की विलायत जिंदा है, इनकी शान जिंदा है, इनकी फकीरी जिंदा है। बताओ कामयाबी किसे कहते हैं? तो मुसलमानों, दौलत का नाम कामयाबी नहीं है। बंदा खुदा का महबूब हो जाए, वही बंदा दुनिया और आखिरत में कामयाब है। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी। तो याद रहे, मेरे बाद चूंकि नातखानी होगी जिसे आप लोग समाप्त करेंगे। हाँ, देखिए वक्त भी बता दिया गया है, आप लोग उठ कर जाइएगा। किसी भी मेहमान को अपने दरवाजे पर बुला करके उससे जलील नहीं किया जाता। मेहमान को बुला करके जलील नहीं किया जाता। मुसलमानों, और जो ईमान वाले ईमान लाए, नमाज कायम किए, ज़कात दिए, रोजा रखे और दौलत के बाद वो हज किए, शरीयत पे अमल किए। अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहा है सुन लीजिए। मेहमान की बात आई तो अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है, सूरह मरियम आयत नंबर 96 पारा नंबर 16, इन्नल लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और ईमान लाकर अच्छा काम किया, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अनकरीब अल्लाह उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा। सूरह कहफ आयत नंबर 107 पारा नंबर 16 में, कानत लहुम जन्नातु फिरदौसी नुज़ुला, इस तरह की आयतें करीमा है कि अल्लाह ईमान जो लाए और अच्छा अमल किए, अल्लाह उनको मेहमान बनाकर जन्नत में दाखिल करेगा। मेहमान को जलील नहीं किया जाता, मेहमान को जलील नहीं किया जाता, मेहमान की इज्जत की जाती है। तो पता चला, अगर बंदा शरीयत पे अमल करे तो मुसलमानों, कल कयामत के दिन अल्लाह उन्हें मेहमान बनाकर जन्नत में दाखिल करेगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो भी वक्त हो गया, ये मेहमान आपके मेहमान, और ये बता दिया गया 15 मिनट इनकी नातखानी होगी, उसके बाद सलाम पढ़ा जाएगा। आप तमामी हजरात से गुजारिश है, अपनी अपनी जगह बैठकर इत्मीनान से आप इनकी नातखानी को समाप्त करेंगे, सलाम में शामिल रहेंगे, फिर दुआ होगी, दुआ में भी आप शामिल रहेंगे। मैं जो कुछ बताया समझाया, कोई भी गलती या लफ्ज़िश हो गई तो अल्लाह अपने प्यारों के सदके में हम सब की गलतियों को मुआफ फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब लोगों से हमारी जिंदगी में वो काम जरूर ले ले जिससे कि कल कयामत के दिन हम सबका बेड़ा पार हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व